हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको मैक्सिकन हॉल द वर्ल्ड बिटवीन अस वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में हरिएट हर्बग मट्टेन ने रूबी बेल और सोंजा वैसर ने लॉदिए बेफोर्ट का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 9 मई 2024 पे, जिसके लगभग 6 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको डोइच इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 40 से 60 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 4 में 0 मिनट 49 सेकंड पर हरिएट हर्बग मट्टेन का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 40 मिनट 3 सेकंड पर हरिएट हर्बग मट्टेन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 0 मिनट 12 सेकंड पर हरिएट हर्बग मट्टेन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 14 मिनट 20 सेकंड पर सोंजा वैसर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 23 मिनट 20 सेकंड पर हरिएट हर्बग मट्टेन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 26 मिनट 2 सेकंड पर हरिएट हर्बग मट्टेन का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 31 मिनट 40 सेकंड पर हरिएट हर्बग मट्टेन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 6 में 34 मिनट 40 सेकंड पर हरिएट हर्बग मट्टेन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े घर से जेम्स बियरफोर्ट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो बहुत बड़े रईस फैमिली का होता है। उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा पैसे वाली और रॉयल स्टेटस की थी, तो इस वजह से उसे बहुत बड़ा अटेंशन मिल रहा था। दूसरी साइड पर हमें अलग कैरेक्टर दिखा जाता है, रूबी बेल नाम का। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी उसके एम्स बहुत ज़्यादा हाई थे, इंटेलिजेंट थी, और एम्स हाई होने के कारण वो उसे स्कॉलरशिप मिल के एक बहुत बड़े स्कूल में वो दाखिला उसका हो जाता है। पहले दिन ही हमें पता चल जाता कि जेम्स और रूबी एक दूसरे के सामने आते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके उनमें कुछ झगड़ा हो जाता है। पहले दिन ही झगड़ा होने के बाद उन दोनों में कोई तो ऐसी बात वाइब्रेट हो जाती है जिससे वो दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। एक दूसरे के सामने उनकी नीचा दिखाने की आदत नहीं जाती। जेम्स बहुत बड़े घराने का था, तो उसे कोई रॉयल लड़की ही पसंद आनी चाहिए, ऐसी उसके माँ बाप की ख्वाहिश थी, और उसकी बहन की भी, जिसका नाम हमें बताया जाता है लाइडिया बैरफोर्ड। लाइडिया बैरफोर्ड का क्रश उसके प्रोफेसर पे था, पर वो कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि वो दोनों भी एक बहुत बड़े घराने से थे। उन्हें अगर अपने स्टेटस वाले आदमी या औरत से ही अलाव है शादी करने के लिए।
अब हमें आगे बढ़ते, जहाँ पर एक क्लास में दोनों पे बैठे हुए थे, जहाँ पर दोनों की एक पॉइंट पे बहस हो जाती, एक पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर टीचर उन्हें कंसल्ट करके रुकने के लिए कहता है। पर उसी बहस में हमें पता चला कि एक अलग सा वाइब उन दोनों में आने लगता है, जहाँ पर एक मैच होती है रग्बी की। उस मैच में रूबी का फ्रेंड उसके अपोजिट होता है, जेम्स के, और दोनों में बहुत बड़ी युद्ध होने लगती है, जहाँ पर रग्बी के मैदान में दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने आकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते, और एंड में जाकर जेम्स जीत जाता है। और जेम्स जीतने के बाद हमें पता चला कि उसका अटेंशन सिर्फ रूबी ही थी। अब उन दोनों में एक मिठासपन आ जाता है, दोनों भी बोलने लगते हैं। बोलते हुए एक दिन मिलने के लिए वो एक जगह पर चले जाते हैं, बहुत बातें करते हैं। बातें करने के बाद घर पे चले जाते हैं, और दोनों में एक कनेक्शन फील होता है। उस कनेक्शन के साथ वो अब आगे बढ़ाना चाहते थे अपना कनेक्शन, इस वजह से वो माइंड में रखते कि हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ वो मन में रखते हैं कि कैसे एक इटाली या लंदन में जाने का वो प्लान करते हैं। ऐसे ही वो रूबी कहती है तो वो कंफर्म कर देता है, और उन दोनों का अब आगे स्टोरी चालू होती है, जहाँ पर एक बहुत बड़े पार्टी में वो दोनों चले जाते हैं। वहां पर रूबी ऐसे प्रिंसेस की ड्रेस पहनकर आती है, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे जेम्स उसे देखता ही रहता है, क्योंकि इतनी सुंदर बन के वो आई थी। अब आगे बढ़ते, जहाँ पर उन दोनों के बारे में पता चल जाता है उसके पिताजी को। चलने के बाद उसके पिताजी बहुत ज्यादा डांटते हैं, और डांटने के बाद उन दोनों में थोड़ा सा अनबन होना चालू हो जाता है। अब उसका एडमिशन एक अलग लंदन के बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड स्कूल में हो जाता है, और यहाँ पर जेम्स का भी हो जाता है। वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को लगता है कि इसने उसको छोड़ा है। जेम्स को लगता है रूबी ने छोड़ा, रूबी को लगता है जेम्स ने छोड़ा। एक क्लास में वो सामने आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़के से बात कर रही थी रूबी, तो जलस फील करता है। अब वो उस क्लास में उन दोनों का भगदड़ या बहस हो जाता है, उस क्लास से बाहर आ जाते हैं। तब वो कन्फेस करते हैं कि मुझे लगा कि तूने छोड़ा है, तो तूने छोड़ा होगा या नहीं वो मुझे कंफर्म करना चाहिए था। और दोनों भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और उन दोनों में एक बहुत अच्छे तरीके से माहौल क्रिएट हो जाता है। और माहौल क्रिएट होने के बाद अब आगे स्टोरी बढ़ते हुए हमें शायद दिखाया जाएगा आगे की स्टोरी। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है, हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।